everyone, welcome back to AV Academy. My name is Avni Sehgal and I hope last class में जो मैंने चैप्टर कंप्लीट करवाया था चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस आप सभी को अच्छे से क्लियर है एंड उसमें कोई भी डाउट नहीं है। एंड आज हम चैप्टर करवाएंगे on your request, that is chapter number 5, continuity and differentiability. So without any delay, let's get started. So the chapter continuity and differentiability divides into two parts. The first one is the continuity and the second one is the differentiability. So we will start with differentiability as it is a vast topic than that of continuity. So we will be covering that first. So starting off with differentiation. What do you mean by differentiation? Differentiation किससे डिनोट किया जाता है? So firstly हम वो देखेंगे, अगर हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा हो, सॉरी, अगर हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा होगा एफ एक्स और उसको डिनोट किया होगा कोई भी वेरिएबल से और वो वेरिएबल डिफ्रेंशिएट हो सकता है, ठीक है, तो उसको हम डिफ्रेंशिएशन कहलाते हैं। अब जैसे कि ये y इक्वल्स टू एफ एक्स हमें फंक्शन दे रखा है एंड दिस कैन ऑल्सो बी डिफ्रेंशिएटेड, so we can differentiate it both the sides and then continue it further differentiating, getting the answer, getting a value and so on, ठीक है। अब इसको डिनोट और भी तरीकों से किया जाता है, डी वाई बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स, ये दो तरीके हैं इसको डिनोट करने के। तो अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स कहीं मिल जाए तो इट इज़ वेरी सिंपल कि आपको डिफ्रेंसिएशन मांगा है। अब जैसे एफ डैश एक्स दे रखा तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एफ डैश एक्स है क्या, तो मैं बता दूं एफ डैश एक्स भी डिफ्रेंसिएशन को ही डिनोट करता है। अगर आपने डबल डिफ्रेंसिएशन कर दी तो ये आपका डिनोट हो जाएगा डी टू बाई डी वाई अपॉन डी एक्स टू, और एफ डैश के फॉर्म में करेंगे तो आपका डबल डैश ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही 3 टाइम्स करेंगे तो 2 की जगह 3 आ जाएगा और एफ में ट्रिपल डैश आ जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सब क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। डिफ्रेंसिएशन कहाँ हमारा यूज आता है, हमें रेट ऑफ चेंज देखना है किसी चीज़ का। जैसे यहाँ पे मीन रेट ऑफ चेंज देख रहे हैं हम एक वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। मतलब एक तो ये एग्जांपल हो गया, एक अगर कोई भी हमें टाइम दे रखा हो, जैसे जो स्टॉक मार्केट हम देखते हैं, स्टॉक मार्केट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, दैट इज डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो अब डिफ्रेंसिएशन से मैथमेटिक्स में हम ज्योमेट्री में और क्या फाइंड कर सकते हैं, दैट इज स्लोप ऑफ टैंजेंट। स्लोप ऑफ टैंजेंट आप डिफ्रेंसिएशन से फाइंड कर सकते हो। जैसे स्ट्रेट लाइन क्लास 11th के जितने भी ज्योमेट्री के टॉपिक्स हैं, स्ट्रेट लाइन्स एंड ऑल, उसमें आपने देखा था टैंजेंट, स्लोप ऑफ टैंजेंट फाइंड करने का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला हुआ करता था, बट आपने डिफ्रेंसिएशन से आप विदाउट फॉर्मूला उसका स्लोप निकाल सकते हो टैंजेंट का, है ना, इजी हो जाएगा आपके लिए। तो बढ़ते हैं। अब जैसे हमें डिफ्रेंसिएशन को हम लिमिट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आपको लिमिट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स विद वेयर एक्स अप्रोचेस टू जीरो दिख जाए, दैट इज वो डिफ्रेंसिएशन को बिलोंग करता है ना। तो इसको ग्राफिकली भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली जैसे ये हमारा लाइन है, ये ऊपर ऊपर बढ़ी जा रही है, तो इसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, हम हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वाई लेंगे, लोएस्ट वैल्यू ऑफ वाई लेंगे, देन लोएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ सॉरी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स लेंगे। इसका स्लोप हम ऐसे भी तो फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया ऊपर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये हमने ऊपर यहाँ पे लिखा है। तो डेल्टा वाई हमारा क्या हुआ यहाँ पे, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, यही तो हुआ ना हमारा स्लोप। हाई वाई क्या है इसमें, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वाई, और एक्स टू क्या है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, वाई वन क्या है, लोएस्ट वैल्यू ऑफ वाई, एंड एक्स वन क्या है, लोएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एंड डिवाइड करेंगे, आपका स्लोप यहाँ पे निकल जाएगा, है ना। तो ये तो बेसिक बेसिक चीज़ें हो गई। हम बढ़ते हैं अपने फॉर्मूलाज की तरफ। तो डिफ्रेंशिएबिलिटी आपको पहले पढ़ने के लिए डिफ्रेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा, एंड डिफ्रेंशिएशन पढ़ने के लिए, उसको मास्टर करने के लिए आपको फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे कुछ। उन फॉर्मूलाज को याद करने के लिए आपको डेली फॉर्मूलाज पढ़ने पड़ेंगे रोज, है ना।
और उसको डेली फॉर्मूलाज कैसे पढ़ें उसको इतना इजी मैंने बना दिया है। मैंने आपके लिए फॉर्मूला शीट बनाई हुई है सारे चैप्टर्स की, वो आप उनको देखिए, रोज सुबह रिवाइज करें एंड देखना आपको लर्न करने की भी नीड पड़ेगी। बस उस चीज़ को, उन फॉर्मूला शीट्स को रोज सुबह एक बार गो थ्रू कर लो एंड यू विल बी क्लियर विद ऑल द फॉर्मूलाज, आई गारंटी यू। ठीक है, तो मैंने वो फॉर्मूला शीट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं फॉर्मूला शीट का लिंक डालती हूँ, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने फॉर्मूलाज पे। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स की पावर एन, एक्स हमारा मतलब एक्स हमारा बेस है और एन हमारा पावर में है। ठीक है, तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको हम करेंगे n इंटू एक्स की पावर n-1। जो हमारा n ऊपर का है वो नीचे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और एक पावर में कम हो जाएगी, उसको n एक्स की पावर n-1 से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे मैंने ले रखा है x की पावर 4, तो इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगी with respect to x, then I will get 4x की पावर 3। ठीक है, क्लियर है सबको। अब एक एक बच्चा ऐसा होगा मास्टरमाइंड जिसके पास एक डाउट आएगा कि अगर हमने x के रिस्पेक्ट की जगह x y के रिस्पेक्ट में कर दिया तो व्हाट विल हैपन। तो इसका तो आंसर आगे पता चलेगा, अभी बताऊंगी तो अभी बहुत सारे डाउट एक साथ आ जाएंगे, तो वी विल कम बैक टू दैट लेटर। आगे सेकंड फॉर्मूला पे बढ़ते हैं। सेकंड फॉर्मूला इज e की पावर x का डिफरेंशिएशन। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहता है। सपोज एग्जांपल में मैंने आपको देख लिया डिफरेंशिएशन ऑफ 4e की पावर 2x, ये दे दिया। ठीक है, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताओ बताओ। अगर मैंने x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4 इंटू एक्स की पावर क्यूब लिखा तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, करेक्ट, 2x का डिफरेंशिएशन विल बी 2। तो 2 बाहर आ जाएगा, है ना, क्योंकि वो पावर में है। ये डबल डिफरेंशिएशन हमारा टाइप हो गया। आई नो अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर द स्टार्टिंग, बट आई नो यू विल बी एबल टू डू इट। तो 8 e की पावर 2x। अब कई बच्चों का ये डाउट आएगा कि 2x तो 2 बन गया तो y e की पावर 2x स्टिल एग्जिस्ट। यहाँ पे e की पावर 2x क्यों है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहेगा। वेदर वहाँ पे आपको क्वेश्चन में e की पावर 2x दे रखा है, e की पावर 3x दे रखा है, e की पावर 4x दे रखा है, बस उसका आगे का कोफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन होके चेंज होता रहेगा, अदरवाइज इट विल रिमेन द सेम। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा थर्ड फॉर्मूला डी की बार डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स। नाउ एक्स इज इन दी पावर, तो व्हाट विल बी इट्स फॉर्मूला, ए की पावर एक्स एज इट इज, देन हियर कम्स द लॉग ए, मतलब जो बेस है उसका लॉग, एंड ये वाला जो हमारे पास वैल्यू है वो एज इट इज आएगी यहाँ पे। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, डी की बार डी एक्स ऑफ 2x। तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इट विल बी लाइक दिस, 2 की पावर x log of 2। You can either further solve log 2 or leave it like that only, both the answers are correct। So fourth formula, very important formula, this will clear your doubt of this, d की बार y के रिस्पेक्ट में अगर हम x को डिफरेंशिएट करेंगे तो यही रहेगा या चेंज होएगा, ये वाला डाउट जो है वो इससे क्लियर होएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विल बी ऑलवेज जीरो। what will be zero, differentiation of a constant value will be always zero if I differentiate 2 with respect to x, it will be zero। if I differentiate x with respect to y, it will be zero, because y का y वेरिएबल इसमें नहीं है जिसको हम डिफरेंशिएट करें। x वेरिएबल with respect to sorry, x is a variable which is differentiating against y variable, so x will be counted as a constant variable। ठीक है, क्योंकि y वेरिएबल कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जो हमने ऊपर देखा था
यहाँ पे डी बाई डी वाई एक्स की पावर 4, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 0। ठीक है, समझ आया सबको। बढ़ते हैं, डी बाई डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स विल बी 1/x। तो मैं इसका एक एग्जांपल करवाती हूँ। तो इफ आई टेक डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग 2x, तो उसका क्या आंसर होएगा सबसे पहले आप लोग निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ दिखाती हूँ करके। पहले तो हम लॉग का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। लॉग का डिफ्रेंसिएशन हमारा क्या होता है, 1/2x। अब 2x का भी तो डिफ्रेंसिएशन करना है ना हमें, 2x को ऐसे तो रख नहीं सकते, 2x का भी तो डिफ्रेंसिएशन होता है, एग्जिस्ट करता है, उसमें x का वेरिएबल है, तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन में ले लेंगे। और 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 2। ठीक है, तो यहाँ से 2 2 कट गया और हमारा आंसर 1/x आ गया, है ना, सिंपल था। तो आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, इट इज अ शॉर्टकट मेथड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन। तो पहले जो फर्स्ट फॉर्मूला था उसके हेल्प से x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा 1/2 माइनस 1 which will be equals to 1/2 रूट एक्स, है ना। तो ये बस एक शॉर्टकट मेथड है, ये नॉट मतलब फॉर्मूला टाइप का नहीं है, ये एक शॉर्टकट मेथड है कि आपको बार बार ये वाली चीज़ x की पावर 1/2 माइनस 1 ना करनी पड़े, आपको याद रहे ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि कुछ बेसिक फॉर्मूला ऐसे होते हैं जो याद रखने में ही बेहतर होते हैं। ठीक है, उनको बार बार निकालने से ना आपका टाइम वेस्ट होता है। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/x, तो 1/x भी पहले वाले फॉर्मूला पे बेस है, इसको आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। इसका आएगा -1/x⁻²। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पे थोड़ा बढ़ जाते हैं। डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, बट जहाँ कॉस एक्स है वहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज secant स्क्वायर x। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x क्या होएगा, माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ secant x क्या होएगा, tan x इंटू में secant x। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसिकेंट x क्या होएगा, इट विल बी माइनस ऑफ cot x इंटू में कोसिकेंट x। एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ, चलो एक सेकेंड, यहाँ पे देखो आप सब, आप लोगों ने कुछ नोटिस किया यहाँ पर कि जितने भी यहाँ पे 6 हमारे फॉर्मूलाज थे, जहाँ जहाँ पे सी सबसे पहले आया, सी लेटर सबसे पहले आया, जैसे एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, सिर्फ इन्हीं फॉर्मूलाज में नेगेटिव साइन है। हैव यू नोटिस? तो कितना इजी है रिमेम्बर करना कि जहाँ जहाँ डिफ्रेंसिएशन में सी एज अ फर्स्ट लेटर आएगा वहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन लगेगा, है ना, इजी टू रिमेम्बर। आपको ऐसे याद भी नहीं रखना पड़ेगा, जैसे cos x का माइनस साइन एक्स ही होता है, cos x का माइनस साइन एक्स ही होता है, cot x का माइनस कोसिन स्क्वायर एक्स ही होता है। ये चीज़ रिमेम्बर नहीं करनी है आपको, मगअप नहीं करना, आपको समझना है इन चीज़ों को। ठीक है, जितना अच्छी तरह समझोगे उतना कम मिस्टेक्स आप फर्दर करोगे। ठीक है, तो इनवर्स फॉर्मूलाज पे हम बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होएगा आपका, 1/रूट। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, और हमारा साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब साइन एक्स अगर हम निकालें तो इट विल बी √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो दिस इज सिमिलर टू दैट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इनवर्स है, तो अंदर का एंगल हमारा यहाँ पे आएगा रूट में एंड नॉट द होल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये हमारा आइडेंटिफाई एज किया जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और कॉस इनवर्स एक्स का तो आपको पता ही है, आगे सिर्फ नेगेटिव का साइन आ जाएगा, बाकी इट विल रिमेन द सेम, 1 माइनस एक्स स्क्वायर
tan इनवर्स x का सबसे इजी होता है, एंड ये दोनों और एक tan इनवर्स, ये सबसे ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस में आता है यूज में। ठीक है, तो इन तीन फॉर्मूलाज को तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इन क्वेश्चंस रिटर्न में काफ़ी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस में ये तीन फॉर्मूलाज इन्वॉल्व होते हैं। तो tan इनवर्स का है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड इनवर्स x क्या होएगा, 1 अपॉन मैग्नीट्यूड में x इंटू में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब रिमेंबर कि मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड में x क्यों लिखा है। ठीक है, किसी को इसका आंसर पता है मैग्नीट्यूड में x क्यों लिखा है, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी मैं आपको अपना आंसर बता रही हूँ, मैग्नीट्यूड में x इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो सेकेंड इनवर्स x का डोमेन है वो हमारा पॉजिटिव रेंज में, मतलब जो हमारा रेंज है डोमेन है वो पॉजिटिव रेंज में आता है। इट मीन्स कि हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव आना चाहिए, उसकी वजह से हम यहाँ पे x को एज ए एब्सोल्यूट वैल्यू लेके चलते हैं। ठीक है, और कोसेक इनवर्स का 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप सभी इसमें भी आप नोटिस करो, जहाँ जहाँ सी आ रहा है वहाँ वहाँ हमारी वैल्यू नेगेटिव हो रही है, और जहाँ जो हमारा सी नहीं है एज ए फर्स्ट लेटर वहाँ वहाँ हमारी वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो आई होप सभी को ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी को अच्छे से समझ नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा देखना, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो बढ़ते हैं अपनी रूल्स पे। अगर हमें डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेरिएबल प्लस अ वेरिएबल और माइनस अ वेरिएबल हमें दिया जाए तो उसको हम कैसे करते हैं, तो इट इज़ सिंपल, डिफरेंशिएट कर देंगे हम, इसको अलग अलग कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे अपने पहले वेरिएबल को, और अगर प्लस माइनस जो भी दे रखा है वो वाला ऑपरेशन डालेंगे, एंड फिर उसके बाद जो दूसरा वैल्यू है उसको भी हम डिफरेंशिएट करके लिख देंगे, देन अपनी ऑपरेशन आगे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 2, प्रोडक्ट रूल। हाउ डज अ प्रोडक्ट रूल वर्क इन दिस डिफरेंशिएशन, तो इसमें क्या है, पहले का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज, प्लस में सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज। सिंपल, नहीं आया समझ, आते हैं लिख के करते हैं हम इस बार। तो इसमें क्या है, पहले का डिफरेंशिएशन with respect to x and first as it second as it is, प्लस में सेकंड का डिफरेंशिएशन बट दिस टाइम फर्स्ट विल रिमेन एज इट इज। ठीक है, तो इसका क्या है, पहला हमारा जो भी डिफरेंशिएशन करके वैल्यू आएगी उसको हम सेकंड वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करके रख देंगे, देन हम सेकंड वेरिएबल जो है हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे और फर्स्ट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसको एक जगह रख देंगे, एंड देन दोनों को एडिशन कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ना फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास यहाँ पे दो वेरिएबल ही होने चाहिए या फिर दो से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, ऐसा कोई इसमें मैंडेटरी नहीं है कि दो ही वेरिएबल होने चाहिए तभी आपका प्रोडक्ट रूल पॉसिबल होगा, ऐसी बात नहीं है। 3 वेरिएबल्स के साथ कर सकते हो, 4 के साथ कर सकते हो, 5 के साथ कर सकते हो, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो डिफ़िकल्ट होता रहेगा एंड आपके सिलेबस में 2 वेरिएबल्स तक का ही है प्रोडक्ट रूल, इससे ऊपर का है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 वेरिएबल प्रोडक्ट रूल जो आपका आएगा, इट विल बी वेरी इजी, नॉट दैट कॉम्प्लेक्स कि आप कर ही ना पाओ, क्योंकि वो बहुत रेयरली 1-2 क्वेश्चन होएगा एंड सीबीएसई में टू बी ऑनेस्ट आएगा नहीं वैसे टाइप का क्वेश्चन। तो मैं यहाँ फिर भी करवा देती हूँ, क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एज इट इज, प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड first and third as it is, after that differentiation of third and first and second as it is, है ना, सिंपल एज दैट। आगे बढ़े, सबको समझ में आए अच्छी तरह से। अब आगे हमारे पास है क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल कैसे होता है,
हमारे पास डिवीजन में दे रखे होंगे दो वेरिएबल्स, हमें उनका डिफरेंशिएशन करना है। अब इसमें क्या है, आपका जो फर्स्ट है, मतलब जो आपका ऊपर वाला वेरिएबल, उसको हम 1 ले सकते हैं, नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला वैल्यू हमारा 2 ले लिया हमने, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, दैट इज डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, and the denominator will be remain as it is, but this time not plus but minus of differentiation of second, that is the denominator variable, and first as it is, in division denominator का स्क्वायर। समझ आया सबको अच्छे से? अब प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल में ये एक डिफरेंस है। प्रोडक्ट रूल में आप फर्स्ट का डिफरेंशिएशन पहले कर लो या फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन पहले कर लो और एडिशन कर लो, इट वोंट मैटर, क्योंकि आगे हमारी एसोसिएटिव टर्म बन रही है, मतलब आप a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, फर्क नहीं पड़ेगा। बट क्वेश्चन रूल में सिंस हमारा यहाँ सब्ट्रैक्शन आ रहा है, आप a माइनस बी करो लेकिन आप b माइनस ए नहीं कर सकते, बहुत फर्क पड़ेगा इस चीज के लिए। तो इसमें बेहतर यही है कि आप पहले का डिफरेंशिएशन करो और सेकंड एज इट इज रखो, आफ्टर दैट माइनस करके सेकंड का डिफरेंशिएशन करो एंड फर्स्ट एज इट इज रखो, और नीचे हमारा जो डिनोमिनेटर है वही डिनोमिनेटर रहेगा, उसका बस स्क्वायर हो जाएगा, नथिंग एल्स, ठीक है। आगे हमारे पास एक आता है डिफरेंशिएशन ऑफ के एफ एक्स। ओके, रूल नंबर 4, कांस्टेंट के साथ डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट के साथ डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट बाहर रहेगा एंड अंदर वाला वेरिएबल उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल एज दैट, वेरी सिंपल फॉर्मूला। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं है। पहली क्लास के लिए मैंने सिंपल क्वेश्चंस ही रखे हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x बोला है, यहाँ पे हमारे पास एंगल में 3x है, ठीक है। तो पहले तो हम साइन x का एज इट इज बताएंगे। साइन x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, अभी ऊपर क्या था, करेक्ट, कॉस x, ठीक है। तो इसको एज इट इज हम लिख देंगे कॉस 3x, सिंस हमारा एंगल 3x है तो हम 3x लिख देंगे। अब x का डिफरेंशिएशन अगर आप करते हो तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो वो हम आगे लिखे ना लिखे तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, इट वोंट मैटर दैट मच। बट यहाँ पे 3x है एंगल में, और 3x का डिफरेंशिएशन 3 होता है, हमने एंगल का भी तो डिफरेंशिएशन करना है ना, तो 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 3 आएगा, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 3 इंटू कॉस 3x। समझ आया सबको अच्छे से? आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, डिफरेंशिएशन ऑफ tan रूट x। इसमें हम tan का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड आफ्टर दैट रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो tan x का क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x, x की जगह यहाँ रूट x है, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी बताओ, करेक्ट, 1/2 रूट x, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर sin x। यहाँ पे sin x भी है, दैट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और e की पावर x का फॉर्मूला लगेगा, है ना। e की पावर x इज e की पावर x, तो e की पावर sin x इज e की पावर sin x, तो पहले ये लिख देंगे e की पावर sin x। अब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो उसको लिख देंगे cos x। हो गया सॉल्व, बड़ा इजी था। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 3 की पावर x की पावर 2। ओ माय गॉड, सो मेनी ऑफ पावर्स। तो ये तो मैं डर ही गई ये वाला क्वेश्चन देख के, बट बहुत सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। इसको हम करेंगे, 3 की पावर x है तो x हमारी पावर में है, मीन्स हमारा a की पावर x का फॉर्मूला लगेगा, तो इसको हम लिखेंगे 3 की पावर x की पावर 2 log 3 इंटू में x की पावर 2 का हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना, दैट विल बी 2x, ठीक है। ये इसका आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, रूट ऑफ tan x। तो यहाँ पे बेसिकली हमें दे रखा है डिफरेंशिएशन ऑफ
tan x की पावर 1/2, है ना। तो पहले तो हम क्या करेंगे, हम रूट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्योंकि रूट ऊपर हमारा tan x है, तो ये क्या आएगा 1/2 रूट tan x। अब हम क्या करेंगे, tan x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। उसको कैसे करते हैं, सेकेंड स्क्वायर x। तो ये हमारा बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर x डिवाइड बाय 2 रूट tan x। इसको आप फर्दर sin x cos x के टर्म्स में भी लिख सकते हो, आपका आंसर करेक्ट निकलेगा। अब इसमें एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों का कि आपने पहले रूट का डिफरेंशिएशन क्यों किया और tan x का क्यों नहीं किया। तो आप बच्चे दोनों कर सकते हो, इट डजेंट मैटर। बस रूट के अंदर tan था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले रूट से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आगे रूट का ही क्वेश्चन है cos x 2x का, ये आई होप आप सब खुद करेंगे। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 से डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x। तो पहले log का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। log का क्या होता है 1/sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, और cos x बाय sin x क्या होता है cot x, है ना। वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज। बढ़ते हैं log में रूट साइन एक्स आ गया, मतलब अब हमारे पास log है, रूट है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तीन तीन चीजें आ गई। तो डिफरेंशिएशन करेंगे पहले log का, इट विल बी रूट ऑफ साइन एक्स। अब रूट ऑफ साइन एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होएगा हमारा 1/2 रूट ऑफ साइन एक्स। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इंटू में cos x 2 रूट साइन x डिवाइड बाय cos x। ठीक है, सबको अच्छे से समझ आया है वाला क्वेश्चन। आगे बढ़े तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इट सेज साइन x माइनस 4 की पावर 7/3। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो 7/3 आ गया, ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा इसमें। तो सबसे पहले हम इसका हम y डैश से लिख देते हैं। 7/3 हमारा आगे आ गया साइन एक्स -4, हम एज इट इज लिखेंगे। 7/3 -1 कितना होगा हमारा, करेक्ट 4/3 इंटू में, अब ब्रैकेट के अंदर जो है उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है cos x, और 4 हमारा एक कांस्टेंट वेरिएबल है, उसका डिफ्रेंसिएशन 0 रहेगा, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से 1/3x माइनस 2 की पावर 5/3 का डिफरेंशिएशन आइए देखते हैं। तो इसको मैंने क्या करा 3x माइनस 2 की पावर -5/3 लिख दिया। लिख सकती हूँ ना मैं, पूरा लिख सकती हूँ। अब -5/3 को मैंने यहाँ ला दिया नीचे, 3x माइनस 2 कर दिया। -5/3 -1 कितना होता है -8/3 इंटू में हम अंदर जो ब्रैकेट में हमारा समान है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटू 3 आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा -5 अपॉन में 3x माइनस 2 की पावर -8/3। करेक्ट। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 इट सेज y इक्वल्स टू 1/√2x + 5। वी हैव टू डिफरेंशिएट दैट। तो y डैश इक्वल्स टू, इसको मैं फिर न्यूमरेटर में ला दूंगी। तो न्यूमरेटर में लाके मैं इसको लिख सकती हूँ 2x + 5 की पावर -1/2। अब इसको मैं लिख सकती हूँ -1/2 2x + 5 की पावर -3/2 इंटू में 2। करेक्ट है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया, जल्दी जल्दी बताओ, 1/2x + 5 की पावर 3/2, है ना। ये आपका आंसर हो गया।
तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ओ माय गॉड, आई गॉट द पावर ऑफ 8 इन अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज y इक्वल्स टू साइन की पावर 8x। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, y डैश इक्वल्स टू, पहले 8 हमारा आगे आ जाएगा एज इट इज, फिर हम लिखेंगे साइन 7x। ये हमारा हो गया रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 तो सॉल्व हो गया, लेकिन हमारा यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हो रहा है, तो उसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो साइन एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है? कॉस एक्स। सिंपल। आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू कॉस क्यूब इंटू में एंगल में एक्स स्क्वायर। तो पहले हम रूल नंबर 1 करेंगे, पावर की डिफरेंशिएशन, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर हम एंगल की डिफरेंशिएशन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे, ठीक है। तो y डैश इक्वल्स टू 3 कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस का क्या होता है? माइनस साइन एक्स स्क्वायर। हमने कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं किया, हमने कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन करना था। तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी। इंटू में हमें एंगल का डिफरेंशिएशन करना है, जो एक्स स्क्वायर हमारा एंगल है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। इसको फर्दर अच्छी तरीके से अगर हम लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस ऑफ 6x कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। आई होप सभी को अच्छे से समझ आया हो। तो ये तक, यहाँ तक तो हमारा डिफरेंशिएशन के बेसिक्स थे। अब डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टिन्यूटी में हमारे डिफरेंशिएशन के अलावा और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, दैट इज लिमिट्स, लोगैरिथम्स, एक्सपोनेंशियल्स। तो ये सारी चीज़ों के बेसिक्स हम पढ़ लेंगे अभी। तो जैसे लिमिट्स हैं, अब लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 आपको दे दे, ब्रैकेट में ई की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स दे दे, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? उसका आंसर जो होगा वो हमारा होगा 1। अब ऐसे ही e की पावर x की जगह a की पावर x दे दे, ठीक है, तो उसका क्या आंसर होगा हमारा? log a। अब log a यहाँ पे कैसे आया? यहाँ पे हमारा इसको हम log e भी लिख सकते हैं। अब log e क्या होता है हमारा? log e होता है 1 होता है, तो उसको हमने एज इट इज 1 लिख दिया। अगर हमारा यहाँ 2 होगा तो log 2 लिख देंगे। मतलब y होगा या कोई भी अदर कांस्टेंट कोफिशिएंट वेरिएबल कुछ भी होगा तो उसको हम log की टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देख दिया लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 log 1 प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय x। तो इसका क्या होगा? हमारा आंसर 1 होएगा, ठीक है। रूल नंबर 4, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x की पावर n माइनस a की पावर x अपॉन x माइनस a। तो इसका हमारा आंसर रूल नंबर 1 वाला होगा, दैट इज n x की पावर n माइनस 1। आगे रूल नंबर 5 पे आता है, साइन एक्स अपॉन एक्स दे रखा है व्हेन लिमिट अप्रोचेस टू 0, तो इसका आंसर आएगा 1। अगर x हमारा डिनोमिनेटर में नहीं होगा तो इसका आंसर 1 नहीं आएगा। ऐसे ही tan x पे अगर हमारे पास x डिनोमिनेटर में नहीं होगा तो इसका आंसर 1 नहीं आएगा। बट cos x में अगर हमारे पास x डिनोमिनेटर में होगा तो उसका आंसर 1 नहीं आएगा, कोई और आएगा। cos x के लिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए, वैसे ही sec x के लिए, सेकेंड एक्स के लिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगर हमें लॉग ए इंटू बी दे रखा है तो उसको हम लॉग ए प्लस लॉग बी की तरह लिख सकते हैं। वैसे ही अगर हमें लॉग ए इंटू बी इंटू सी दे रखा है तो उसको हम लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें लॉग ए डिवाइड बाय बी दे रखा है तो उसको हम log a माइनस ऑफ log b लिखेंगे। log m की पावर n दे दिया, अगर हमें पावर में कुछ दे दिया है तो पावर हमारी नीचे आ जाती है और log बेस के साथ लगा रहता है, तो ये बन जाएगा हमारा log m, ठीक है। log 1 हमारा हमेशा 0 रहेगा और log e हमारा हमेशा 1 रहेगा। ये सबके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब एक चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी होती है लॉगरिथम में, उसमें क्या होता है, हमारे पास log b a ऐसे दे दिया जिसकी बेस a है और b ऊपर है, तो उसको हम log b अपॉन log a लिख सकते हैं,
चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी हमें डिफरेंशिएशन में दिखने मिल जाती है, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस में। तो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस में अगर हमें लॉग ए वाली प्रॉपर्टी दे दी तो उसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो हम वहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये हमारा डिवीजन में आ गया तो हमारा वहाँ पे क्वोशिएंट रूल यूज हो सकता है। जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसमें हमने y log n का बेस 2 ले लिया है, अब सॉरी x है ये, n नहीं है, तो log x अपॉन log 2 कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो log x जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता और कभी भी जीरो नहीं होता। ठीक है, जीरो भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसका जो x है वो हमेशा जीरो से ऊपर होना चाहिए। कोई 0.0001 ले लो, 0.01 ले लो, 0.1 ले लो, बट जीरो से ऊपर होना चाहिए उसकी वैल्यू। जो डोमेन है log x की वो जीरो से इंफिनिटी बिलोंग करनी है। रिमेंबर दैट जीरो पे हमने ओपन ब्रैकेट रखा है, क्लोज ब्रैकेट नहीं रखा। और जो इसकी रेंज है वो है ऑल रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर ले लो उसकी रेंज होगी। ठीक है, अब इसका ग्राफ है वो ऐसे जाता है, अब ऐसे यहाँ पे जा रहा है, ये थोड़ा ओरिजिन के पास आ रहा है, मतलब अगर हम नीचे जाएंगे तो ओरिजिन के बहुत पास आ जाएगा ये ऐसे एकदम, बट ये कभी भी कोलाइड नहीं करेगा। ठीक है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा ये, क्योंकि x की जो हमारी वैल्यू होती है वो हमेशा जीरो से बड़ी होती है ना। तो आगे ये 10th है, ये आप सभी के लिए मैंने एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ही रखा है, इसको एक्सपैंड करके मेरे को दिखाओ। ठीक है, मैं भी एक्सपैंड कर रही हूँ, आप भी एक्सपैंड करो। तो log ए बी स्क्वायर अपॉन में रूट सी इंटू डी दे रखा है, तो मैं लिख सकती हूँ इसको log a प्लस ऑफ 2 log b माइनस ऑफ 1/2 log c, प्लस आना चाहिए बट डिवीजन में आगे का माइनस आ जाएगा तो log d। ठीक है, एक्सपैंड करके ये आएगा। तो आई होप लॉगरिथम सबको क्लियर है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे बढ़ जाते हैं, आज का लास्ट टॉपिक। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं, e की पावर x, a की पावर x, ऐसे करके हम डिनोट कर सकते हैं, जिसमें हमारा e है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली टू 2.7, और इसमें हमारा जो a होता है वो हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए और a कभी भी 1 नहीं होगा। सपोज अगर मैंने a 1 लिख दिया और पावर x है, मतलब 1 0 भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, 1 4 भी हो सकता है, बट क्या फायदा, सबकी वैल्यू तो 1 ही आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे फायदा ही नहीं है 1 का कोई पावर देने की, इसलिए a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती और a की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती, हमेशा मतलब 0 से बड़ी होगी। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स से। इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है और जो रेंज है वो 0 से इंफिनिटी है, क्लोज ब्रैकेट में। अगेन जीरो हमारा ओपन ब्रैकेट, सॉरी, जीरो हमारा ओपन ब्रैकेट में रहेगा, क्लोज ब्रैकेट में नहीं आएगा। ठीक है, अब log x इक्वल्स टू वाई अगर हमने लिख दिया तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, सपोज यहाँ पे बेस में हमारा e है, सपोज क्या बाय डिफॉल्ट बेस में हमारा e ही रखता है, तो e हमारा यहाँ पे चला जाएगा और y हमारा पावर में चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू e की पावर y हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारा e log x दे रखा है तो उसकी हमारी वैल्यू x आएगी। कैसे x आएगी, क्योंकि यहाँ पे e log ex दे रखा है, तो यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे कोफिशिएंट सेम है जिसकी पावर में, तो हमारा आंसर जो ऊपर वाला है वो नंबर आ जाएगा या वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, इसका जो ग्राफ होता है वो बहुत ही इनफाइनाइट से, ऐसे इतना इनफाइनाइट से ऊपर बढ़ेगा। सपोज ये मेरा ओरिजिन का है तो इसको ऐसे 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 फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोलाइड नहीं करेगा बट ओरिजिन के काफी पास होएगा। ठीक है, तो यही इसका ग्राफ था, इसका 0,1 पे मतलब 0,1 पे ये इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ, तो इसका स्लोप ये आ जाएगा। तो बस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यही था। आज की क्लास बस यहीं खत्म होती है। तो आई होप आज की क्लास सबको अच्छे से समझ आई होगी, आपको कोई भी डाउट नहीं आया होगा।
आज की क्लास बस बेसिक्स थी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, डिफरेंशिएशन सीखने के लिए। तो मैंने बस सारे फॉर्मूलाज आपको गो थ्रू करवाए हैं। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखना। एंड इस चैप्टर के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी टू गो थ्रू द फॉर्मूला शीट्स, तो फॉर्मूला शीट ज़रूर देखना। आगे की क्लास में हम डिफरेंशिएशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, like and share my video to your fellow mates and subscribe to my channel. See you in the next class. Until then, bye bye.